हर इंसान एक सवाल के साथ जीता है, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है और ये जिंदगी आखिर किस तरफ जा रही है। जिंदगी एक सफर है जो बर्थ से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड कब और कहाँ होता है कोई नहीं जानता। हर दिन हम हंसते हैं, रोते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एक दिन चुप हो जाते हैं। पर क्या लाइफ सिर्फ इतनी ही है? क्या हम सिर्फ आए हैं खाने, कमाने और चले जाने के लिए? हम अपनी पूरी लाइफ चेस करते हैं, बेटर जॉब, बेटर फोन, बेटर स्टेटस, पर जितना पाते हैं उतना ही खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को समझ लेते हैं पर खुद को नहीं। हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं, बिना समझे कि फिनिशिंग लाइन क्या है। एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, सपने देखता है और एक दिन सब खत्म। लेकिन क्या सच में सब खत्म होता है? भगवत गीता कहती है, न जायते मृत्य वो कदाचि। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। मतलब हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम वो एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होते। तो सवाल ये नहीं कि लाइफ क्या है, सवाल ये है कौन है जो लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। और यही पे आता है द इल्यूजन ऑफ लाइफ, माया। हम सोचते हैं हम जी रहे हैं, पर क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, दूसरे की लाइफ देखते हैं और अपने से कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन में हम खो जाते हैं। भगवत गीता कहती है, Maya is that power which makes the unreal appear real and the real appear unreal. हम अपने असली सेल्फ को भूल गए हैं। अब हम सिर्फ एक इमेज बन गए हैं लोगों के लिए। सोसाइटी सिखाती है अच्छा दिखो, रिच बनो, फेमस हो जाओ, पर कोई नहीं सिखाता खुद को समझो। और इसी चेज में हम अपनी पीस, अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। कभी कभी जब रात में सब सो रहे होते हैं, अंदर एक आवाज आती है, क्या यही है लाइफ? वही होता है अवेकनिंग का पहला स्पार्क। सो हम पड़ाव पे हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ। मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा पर्पस क्या है? जिंदगी हर किसी को एक कहानी देती है, कभी खुशी भरी, कभी दर्द भरी, पर हर कहानी के पीछे एक रीजन होता है, एक लेसन होता है। भगवत गीता कहती है, एवरी एक्सपीरियंस इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट कर्मा। जो हो रहा है वो रैंडम नहीं है, वो डिजाइन किया गया है तुम्हें इवॉल्व करने के लिए। पेन पनिशमेंट नहीं होता, वो पाथ करेक्शन होता है। कर्म एक पनिशमेंट सिस्टम नहीं, एक एजुकेशन सिस्टम है। लाइफ तुम्हें बार बार वही लेसन देती है जब तक तुम सीख नहीं जाते। साइंस कहता है एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। गीता कहती है आत्मा कभी मरता नहीं। तो हम सब एक ही कॉन्शियसनेस है जो जन्म से जन्म तक एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रही है। और हमारा रियल पर्पस अपने अंदर के डिवाइन नेचर को पहचानना, यानी द साइंस ऑफ द सोल। साइंस कहती है ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, पर किसने इन्हें ऑन किया? क्या है जो वो इनविजिबल स्पार्क जो सबको जिंदा रखता है? मॉडर्न साइंटिस्ट इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कैसे मैटर अवेयर बन जाता है कोई नहीं जानता, लेकिन गीता ने हजारों साल पहले कह दिया, जैसे बॉडी चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक बदलती है, वैसे सोल भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। मतलब हम बॉडी नहीं है, हम वो अवेयरनेस है जो बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। डेथ एंड नहीं है, ट्रांजिशन है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। जब ये समझ आता है, फियर डिसॉल्व हो जाता है। एंड द पार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड? कभी सोचा है ये परफेक्ट डिजाइन किसने बनाया? अर्थ की स्पीड, सूरज का डिस्टेंस, तुम्हारा हार्ट बीट, सब परफेक्ट है। साइंस कहती है बिग बैंग ठीक है, पर बिग बैंग के पहले क्या था? किसने उस स्पार्क को इग्नाइट किया? हर एटम, हर डीएनए एक इंटेलिजेंट डिजाइन का प्रूफ है। गॉड कोई फिगर नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी है। वो हर वाइब्रेशन में है, हर हार्ट बीट में है। जब तुम किसी को हेल्प करते हो, माफ करते हो, तुम गॉड के साथ ट्यून हो जाते हो। सफरिंग पनिशमेंट नहीं है, प्यूरिफिकेशन है।
गॉड पेन के जरिए याद दिलाते हैं, यू आर नॉट हियर टू escape पेन बट टू evolve थ्रू इट। गॉड साइलेंस में मिलते हैं जब तुम्हारा ईगो चुप हो जाता है। वो कोई बिलीफ नहीं, एक एक्सपीरियंस है। एंड यही पार्ट तुम्हारा द अवेकनिंग। हर सुबह हम अपना फेस देखते हैं, पर क्या हमने कभी अपना असली चेहरा देखा है? जो तुम देखते हो वो बॉडी है, जो सोचता है वो माइंड है, पर तुम दोनों नहीं हो। तुम आत्मा हो, वो कॉन्शियसनेस जो ना जन्मी है ना कभी मरेगी। जब तुम्हें ये समझ आ जाए, फियर खत्म हो जाता है, कंपैरिजन खत्म हो जाता है, बचता है तो सिर्फ पीस। और उस मूवमेंट तुम समझते हो गॉड तुमसे अलग नहीं है। गॉड तुम हो, तुम्हारे अंदर ही वो कॉन्शियसनेस है, यानी तुम ही गॉड हो। यही है अवेकनिंग, यही है मोक्ष, यही है जिंदगी का असल अर्थ। टू रियलाइज नॉट हु यू आर इन द वर्ल्ड बट हु द वर्ल्ड इज इनसाइड यू। लाइफ कभी समझ के नहीं जी जाती, वो महसूस करके जी जाती है। जय श्री राम।